आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा करने का अवसर दिया। सभापति महोदय, अभी सदन के वरिष्ठ सदस्य मेहताब जी कह रहे थे कि उनकी जानकारी में ये राज्यसभा में इस विधेयक पर सरकार ने 24 संशोधन स्वीकार किए हैं। 24 संशोधन मैं तो पहली बार इस सदन में आया हूं। मेहताब जी वरिष्ठ सदस्य हैं और उनका ये कहना कि इस सरकार ने 24 संशोधन स्वीकार किए हैं अपने आप में, ये सरकार के लिए और स्वास्थ्य मंत्री नड्डा जी के लिए धन्यवाद मैं देना चाहूँगा उनको कि उन्होंने कितने विशाल हृदय से इस विधेयक को यहाँ पर ले आकर के और इसे पारित कराने का संकल्प लिया। सभापति महोदय, इस देश का दुर्भाग्य कहा जाएगा कि इतने संवेदनशील मुद्दे को भी, संवेदनशील क्षेत्र को भी अनदेखा किया गया और आज इसके पहले भी इस तरह के विधेयक लाए जा सकते थे, कानून बनाया जा सकता था, पर शायद हमारे प्रधानमंत्री जी इसीलिए कहते हैं कि ये काम भी उन्हीं के भाग्य में लिखा हुआ था, उन्हीं का सौभाग्य था। इस वजह से नड्डा जी ने इतना बढ़िया विधेयक तैयार किया और इसे आज सरकार पास कराने की स्थिति में है। अध्यक्ष महोदय, अभी चर्चा में ये बात भी आई कि ये शहरी इलाके की बीमारी है। शहर में ये बात सही है कि इस बीमारी को लेकर के चेतना बढ़ी है, लेकिन गांव में देखिए, मैं कल ही अपने निर्वाचन क्षेत्र से होकर आया हूं जहां एक परिवार में एक कमाऊ आदमी की डेथ हुई और वो केवल मानसिक बीमारी की वजह से डेथ हुई, लेकिन वो झाड़ फूंक ये वो, और आज भी उनकी मृत्यु के बाद भी वो परिवार ये मान रहा है कि उनकी मृत्यु केवल जादू टोना से हो गई। तो इस तरह से एक एक गांव में चले जाइए, 2-2, 4-4, 6-6 लोग मानसिक बीमारी से पीड़ित आपको मिल जाएंगे। इसलिए अब दिक्कत यह है कि वहां गांव का आदमी इस बीमारी के प्रति उतना जागरूक नहीं है, जानकारी भी है तो उतना संवेदनशील नहीं है, संवेदनशील भी है तो संकोच है। कोई बता नहीं सकता कि मैं बीमार हूं या कि मेरे परिवार में मेरे बच्चे को ये अवसाद की बीमारी है, मेरे बच्चे को ये मानसिक तकलीफ है, वो बताता नहीं किसी को। इसलिए गांव की जानकारियां नहीं आ पाती और हम ये कहते हैं कि ये शहर की बीमारी है। इसलिए आज ये केवल गांव के साथ साथ गरीब की बीमारी है। सभापति महोदय, गरीब आदमी चिन्हित नहीं कर पाता, अशिक्षा की वजह से उसको जानकारी नहीं हो पाती कि वास्तव में हमारे बच्चे को, हमारे परिवार के किसी आदमी को ये मानसिक बीमारी ने घेर लिया है, मानसिक बीमारी के प्रभाव में आ गया हमारा बच्चा। इस वजह से ये अशिक्षा और गरीबी भी इस बीमारी का कारण है और इसीलिए अशिक्षितों के बीच में, गरीबों के बीच में इस बीमारी का सर्वाधिक प्रभाव। इसलिए इसको ये मानना कि केवल शहर की बीमारी है, शहरी लोगों में चेतना की वजह से ये क्लासिफिकेशन हो रहा है, गांव में सुविधाओं की भी कमी है। मैं जिस जिले से आता हूं, 5-7 साल पहले तक कोई भी मानसिक मनोविज्ञान चिकित्सक नहीं था। आज भी केवल एक चिकित्सक है। 25 लाख के लगभग मेरे जिले की आबादी है। एक चिकित्सक कैसे उस बीमारी की चिकित्सा कर पाते हैं? 24 घंटे भीड़ लगी रहती, बच्चे हैं, माँ है, बेटियां हैं, सियाने हैं, बुजुर्ग हैं, सारे के सारे लोग लाइन में लगे रहते हैं। इसलिए, और ये केवल भीड़ मेरे जिले में नहीं, ये निरंतर बढ़ रही है। अभी तक 2010 के आसपास माना जाता था कि 4 करोड़ लोग हैं, अब ये 13 करोड़ के आसपास पहुंच गई। 20 तक आकलन है कि ये 20% पहुंच जाएगी। मतलब 25 करोड़ लोग 2020 में इस मानसिक रोग की, मानसिक बीमारियों से ग्रस्त होंगे। सभापति महोदय, इसलिए आज इस बीमारी पर जो सदन में चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं, जिस तरह से इस बिल के विधेयक के बारे में व्यापक जन समर्थन हो रहा है, ये एक अंदर का कौतूहल है, अंदर की करुणा है, वो प्रकट हो रही है। और जिस तरह से इस बिल का एक एक बिंदु का मैंने जो पूरा बिल देखा है, नड्डा जी, ये बिल आपका करुणा का कलश है, करुणा का कलश। एक एक बिंदु को आप देखिए, एक एक मानवीय संवेदनाओं को इसमें परिलक्षित किया गया है, एक एक मानवीय गतिविधियों को चिन्हित किया गया है और उसके संबंध में उनके
प्रोटेक्शन क्या है उस संबंध में, उनके अधिकार क्या है रोगी के, ये सारी व्यवस्थाएं इस बिल में की गई हैं। उनके बहुत मैं चर्चा में बहुत डिटेल में नहीं समाप्त करें, अध्यक्ष महोदय, समाप्त करें। मैं एक बिंदु पर जरूर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा प्रतिनिधि के संबंध में। मेरा अपना खुद का अनुभव है कि मैं कभी किसी बच्चे को, किसी के पिता को लेके गया और वो कहने लगे नहीं मैं तो ठीक हूं, बच्चा अवयस्क है, और वो रोगी भी गए तो उन्होंने कहा डॉक्टर से कि नहीं मैं तो ठीक हूं, यही आदमी मेरा गड़बड़ करना चाहता है, मेरी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है, इसलिए मुझको यहाँ पागल बना के ले आया। बच्चा अवयस्क है, रोगी कह रहा है कि मुझको पागल बना के ये ले आया है, जो ले आया है जनार्दन, ये पागल बना करके मेरी संपत्ति हड़पना चाहता है। तो इस संबंध में प्रतिनिधि कैसा होगा, कैसे चुना जाएगा, मैं रूल्स बनाते समय इसका क्लेरिफिकेशन अगर होगा तो निश्चित रूप से इनको लाभ मिलेगा बीमारों को। इसी के संबंध में मुझको मालूम है कि अध्यक्ष जी आप बहुत नियम कायदे के मजे हुए व्यक्ति हैं, अभी घंटी बजाएंगे, लेकिन मेरा कुछ सुझाव है कि इसको जागरूकता की जरूरत है, इसको जन जन तक फैलाया जाए। जो संकोच है, सबसे बड़ा इस बीमारी का जो अवरोध है वो संकोच दूर हो, जागरूकता बढ़े, और हर अस्पताल में हर डॉक्टर को ये कंपलसरी किया जाए कि वो निश्चित रूप से इसके बारे में अध्ययन करे, उसके बारे में प्रशिक्षण हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बिल का समर्थन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।